मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी अभी थोड़ी देर पहले हमारे फेसबुक पेज पर कि आज हम मंच के बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ में हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं। तो एक श्रोता तो लिखते हैं कि उन्हें मंच पर भाषण जब उन्होंने पहली बार किया तो बहुत अच्छा हुआ और स्कूल की स्पर्धा में भी शामिल हुई, और इसके बाद उन्होंने कहा परिश्रम किया था तो मेडल भी मिल गया, और कितना अच्छा लग रहा है उनको उनकी उस याद को ताजा करने में। तो वहीं पर हमारे एक दूसरे श्रोता ये भी लिखते हैं कि पहली बार जब ऑर्केस्ट्रा के सामने गीत गा रहे थे और गीत गाते गाते उनके हाथ पांव कांप रहे थे। और सचमुच ऐसा होता है, जब हम डर जाते हैं ना तो हम भूल जाते हैं हम क्या गा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम गलत गाएं, हम सही गाकर उतर आते हैं, लोग तारीफ करते हैं और हमें पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या गा गए। कुछ बातें कुछ गीत में फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस गीत के साथ।
स्वागत है एक बार फिर से मेरे सभी श्रोताओं का और बड़ा मज़ा आ रहा था आपने जो बड़े अच्छे-अच्छे संदेश भेजे हैं उन्हें पढ़कर। लेकिन मैं बता दूँ ये गीत अपलम चपलम हम सुन रहे थे आज़ाद फ़िल्म से लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ें थीं। राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। अब मैं ज़रा हमारे श्रोताओं की बातों तक पहुँचना चाहती हूँ फिर से। तो एक तो लिखते हैं कि जब मैं मंच पर खड़ा हुआ तो बोलते-बोलते मेरे पैर काँपने लगे, पसीने छूट गए और जाने क्या-क्या हुआ। ऐसा सभी के साथ होता है। मैं आपके साथ अपना वाकया बाँटूँ तो शायद पहली बार जब मैं भी मंच पर खड़ी हुई थी, तो मेरे भी पैर काँप रहे थे और जो गीत मुझे याद करा के भेजा था, उसमें से बहुत कुछ मैं बोलना, गाना भूल ही गई थी। तो ऐसा सबके साथ होता है, ये जो मंच होता है ना, ये हमें बाँध के रखता है हमारे जीवन में। लेकिन जब मैं पहली बार इस तरह से डर गई और भूल गई, तो मेरी गुरु जो थीं, उस समय मैं शिशु प्रथम, शिशु द्वितीय में रही होंगी, तो मेरी जो गुरु थीं, उन्होंने मुझसे एक बात बस कही थी कि जब आप मंच पर खड़े हों, तो भूल जाइए कि सामने कौन है, कितने लोग हैं। बस ये सोचिए खाली सन्नाटा है और आप बोले जा रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। वही अपनाया और जीवन में शायद आगे बढ़ते गए। चलिए एक और बड़ा अच्छा-सा उम दार्शनिक सा संदेश हमारे पास आया है कि ये जीवन ही रंगमंच है और बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, जीवन सचमुच में रंगमंच ही है। हर रोज़ हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं और सच कहें तो हमें पता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। कोई है जिसके इशारों पर हम किए जा रहे हैं और वो कोई और नहीं, हम खुद हैं, हमारे कर्म हैं। और जब एक और बड़ा अच्छा-सा संदेश हमारे पास आता है, वो लिखते हैं कि उन्होंने विवाह का ज़िक्र किया। वो लिखते हैं जब शादी हुई तो मैं शादी का जो मंच था वो मेरे सामने था और उसके बाद में उस मंच पर जो मैंने किरदार निभाया है, उस संगीत को, उस संगीत के साथ में उस अभिनय को आज भी बड़े अच्छे से करते जा रहे हैं। पर आभास होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहे, बस यही कामना करती हूँ। अगला गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। आपको अगर हो सके तो इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिएगा कि इस जो गीत मैं आपको अगला सुनवाने जा रही हूँ, उसके संगीतकार कौन हैं? रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहा नहीं जाए नखरे वाली का होए। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहा नहीं जाए नखरे वाली का होए। जार पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रास्ता पुतवाली का। जार पीछा छोड़ मुझ
हम सुन रहे थे ये गीत नया दौर फिल्म से। आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजें थी, साहिर के बोल। और जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, जी हाँ, इसका उत्तर है ओपी नैयर साहब। और बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और जानते हैं विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, और मैं आपके इस ज्ञान की सराहना भी करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संदेश भेजे हैं। एक व्यक्तित्व ने हमसे कहा है कि भारत में, हमारे भारत में लोगों के पास टैलेंट बहुत भरा पड़ा है, कलाकार बहुत हैं। और है सचमुच, हम एक ऐसी साड़ी बना लेते हैं जो माचिस की डिबिया में 5.5 मीटर की साड़ी माचिस की डिबिया में बंद हो जाती है और एक छोटी सी अंगूठी से निकल जाती है। तो ये कला तो हम में बहुत पहले से है, ये हुनर हम में बहुत पहले से है। और उनका कहना है कि कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, ये बात भी बिल्कुल सच है। तो चलिए क्यों ना हम सब प्रयास करें कि हमारे आसपास अगर कोई ऐसा हुनर है तो उसे मंच देने का प्रयास हम सब मिलकर करें। भले वो छोटा ही मंच क्यों ना हो, भले वो हम 10 लोगों का मंच क्यों ना हो, भले वो हमारे परिवार के समक्ष बुलाकर उस व्यक्ति का गाना या उस व्यक्ति का बोलना या उस व्यक्ति की एक्टिंग, अभिनय, ये हम देख लें तो शायद उसे सराहना मिलेगी। तो आज विविध भारती पूरा परिवार, शायद हम सब साथ में मिलकर एक वादा कर सकते हैं कि जिसके पास अगर कोई कला है, उस कला को निखारने के लिए और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास हम सब साथ में मिलकर करेंगे। और एक माँ का कहना है कि बिटिया, मैं तो अच्छा नृत्य करती नहीं हूँ, लेकिन मेरी बिटिया ने बहुत अच्छा नृत्य किया। तो ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ भी कुछ होता है, कहते हैं ना, जिसे हम देख नहीं सकते वो भी कहीं पर है। और कोई तो है शिक्षिका, उन्हें भी उपहार मिले हुए हैं, सम्मान मिला हुआ है। तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे जितने भी श्रोताओं ने ये सारे उपहार पाए हैं, ये सारी चीजें पाई हैं, उनके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और अगला गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें मेरा एक प्रश्न है। इसमें मधुबाला जी मंच पर नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते वो नीचे उतर आती हैं और उनके साथ में कोई है जो आखिरी के पद में नृत्य करता है। वो नाम आपको बताना है। जी हाँ, मधुबाला ने मंच से उतरकर किसके साथ नाचा है इस गीत में, आपको उनका नाम बताना है, फिल्मी नाम।
मचल के जिधर बिजली गिरा दे उधर, देखा मचल के जिधर बिजली गिरा दे उधर, किसका जला दिया बिजली को ये क्या खबर, किसका जला दिया बिजली को ये क्या खबर। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान। हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत हावड़ा ब्रिज फिल्म का। आशा भोसले की आवाज थी, कमर जलालाबादी के बोल थे। ओपी नैयर ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था और अब सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। दादा मुनि यानी अशोक कुमार के साथ में उन्होंने नृत्य किया था। वो जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है ना उस ब्लैक एंड व्हाइट एरा में, कितने खूबसूरत लग रहे थे दोनों साथ में। तो यही तो खूबसूरती है हमारे देश के लोगों की कि वो बड़े अच्छे से जोड़ियां बन जाती है, बड़े अच्छे से मेल हो जाता है। और अब हम फिर से मंच की बात पे अगर आ जाए तो किसी ने लिखा है कि मैं मंच पर गाई हूँ बचपन में, उसके बाद नहीं गा सकी। तो मेरा ये मुझे ऐसा लगता है कि उम्र की सीमा होती नहीं है, जन्म का बंधन होता नहीं है, वक्त के लिए मोहताज होता नहीं है। हमें तो जब मौका मिले, जैसे मिले, जहां मिले, जरूर गा लेना चाहिए। और कुछ नहीं मिले तो अगर आप अच्छी गायकी रखते हैं तो मंदिर है, जाइए अपने ईश्वर को अच्छे भजन सुनाइए, उससे अच्छा मंच और क्या हो सकता है। और ईश्वर से याद आया कि किसी ने लिखा है कि उन्होंने जो शुरुआत की है वो गणेश उत्सव में नाटकों से किया और गीत गाया। तो हमारे देश में इतने सारे उत्सव इसीलिए तो मनाए जाते हैं क्योंकि हमारे देश में कलाएं हैं और उन सब कलाओं को आगे लाना है। तो कहीं कोई रंगोली सजाता है, कहीं कोई कुछ करता है, कहीं कोई सुंदर सुंदर दीवार सजाता है। ये सब इसीलिए तो है कि आपको मंच दिया जा सके आपके ही अपने घर में। किसी ने लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है, कहते हैं ना कि कभी कभी बेटे के कारण पिता को भी नाम मिल जाता है और ये नाम इन्हें मिला है। बेटे को राज्य स्तर पर मेधावी पुरस्कार मिला 25 का। और इन्हें जब बोलने का मौका दिया गया तो इन्होंने बोला। तो आपके बेटे को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको भी शुभकामनाएं। और कोई कहता है कि वो देरी से पहुंचे विद्यालय और जब उन्होंने 25 का पहाड़ा सुना दिया तो विद्यार्थियों ने और गुरुजी ने तालियां बजाई। क्या बात है। ये बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो हमारे साथ जीवन में होती है। आपके साथ भी और वाकई हुए होंगे, आप सब मेरे साथ साझा कीजिए, हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। अगला गीत मैं आपको सुनवाती हूँ ये। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, आज कहेंगे दिल का फसाना,
प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मंच का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां पर रोशनी बड़ी तीव्रता से आप पर पड़ रही हो, सभी लोग टकटकी लगाए आपको देख रहे हों और आप दिए जा रहे हों अपनी प्रस्तुति, अपनी पूरी अनुभूति के साथ, पूरी शक्ति के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ। बस यही तो है मंच, और इसी मंच से हमें आगे बढ़ना होता है और यही मंच निकाल देता है हमारे डर को। अब कुछ लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कोई है जो कैसियो वाद्य यंत्र बजाते हैं और जिन्हें पहली बार बजाना था, तो पहली बार जब उन्होंने बजाया तो वो उन्होंने मंच के पीछे से बजाया क्योंकि उन्हें डर लग रहा था। कोई है जिन्हें पहली बार सुविचार पढ़ना था लेकिन वह पढ़ नहीं पाए क्योंकि डर गए थे। कोई हैं जिन्हें गीत गाना था और एक ही पंक्ति में पूरा गीत गा गए। कितना अच्छा लग रहा है ना, हमारे श्रोता अपनी यादें हमारे साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत सी यादें हैं। और एक और बहुत प्यारी सी याद हमारे किसी श्रोता ने साझा की है। वो लिखते हैं कि मैंने दवा लेकर पहली बार माउथ ऑर्गन बजाया और वो माउथ ऑर्गन बजाते बजाते इतने निपुण हो गए कि आकाशवाणी में भी उन्होंने प्रस्तुति दी। और उनका एक बात और कहना है उनकी ओर से कि अब मुझे दवा की ज़रूरत नहीं होती है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अगला गीत मैं आपके बीच में लेकर आ रही हूँ। आपको बताना है कि इसमें 2 लोग हैं और दोनों महिलाएं हैं। दोनों महिलाओं के लिए 2 महिलाओं ने गाया है। तो वो जो गायक कलाकारों की आवाज़ है वो किसकी है, बताइएगा इस गीत को सुनने के साथ। मेरी जवानी
हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत पारसमणि फिल्म से। अरशद भोपाली के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि इसकी 2 गायिकाएँ कौन हैं, गायक कलाकार कौन हैं, तो लता मंगेशकर और कमल बरोत। जी हाँ, ये 2 कलाकार, गायक कलाकार इसके हैं। और आपने एकदम सही पहचाना। और बड़ा अच्छा लगता है जब श्रोता प्रश्न पूछ नहीं पाते, गीत बज नहीं पाता और उसका उत्तर दे देते हैं। तो मुझे लगता है आपको घर पे बैठकर अपने लिए तो एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजा लेनी चाहिए। और ये भी एक मंच है जहाँ पर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मंच, मैं मानती हूँ कि वो मंच सबके समक्ष बैठकर देने वाला होता है, परंतु जब आप उस जगह पर अपने घर पर बैठते हैं और हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो वह भी आपके लिए मंच है, क्योंकि कई लोग आपके उस संदेश को, उस बात को पढ़ रहे होते हैं। कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें और लिखी हैं। किसी ने लिखा है कि पहले वो बहुत अच्छे से कविता और गीत गा लिया करते थे और अब शायद उन्हें थोड़ा डर लगने लगा है। यहाँ तक कि सपने में उन्होंने विविध भारती के स्टूडियो में आकर गीत गाया है, ऐसा उन्हें सपना आया है। तो भगवान करे, ईश्वर करे आपकी यह मनोकामना ज़रूर पूरी हो। आप ज़रूर पहुँचे हम तक जब आप आना चाहते हैं। लेकिन अभी आपको जो डर लगता है, उस डर को दूर भगा दीजिए, क्योंकि डर जो है ना, वो बहुत सारी परेशानियाँ साथ में लेकर आता है। तो एक बार ज़ोर से मुस्कुराइए और उस डर को कह दीजिए, जाओ टाटा बाय बाय, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने दो। और अगला गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। इस गीत में, गीत के बोल मैं बता देती हूँ, झुमका गिरा रे। अब जो पहला मुखड़ा है उसमें झुमका शब्द कितनी बार आया है, ज़रा सुनकर हमें ज़रूर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न है, झुमका शब्द कितनी बार आया है? झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, बोले झुमका मैं पहना दूं आजा बाकी छोरी, मैं बोली ना 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 बाबा ना कर जोरा जोरी, लाख छुड़ाया सैया ने कलैया नहीं छोड़ी, हाय कलैया नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल पर जानी, घर की छत पे मैं खड़ी, गली में दिल पर जानी, हंस के बोले नीचे आ, अब नीचे आ दीवानी, या अंगूठी फेंक अपनी या छल्ला दे निशानी, घर की छत पे खड़े खड़े मैं हुई शर्म से पानी, मैं हुई शर्म से पानी। फिर क्या हुआ? गया फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे,
झुमका शब्द कितनी बार आया है, ये मैंने प्रश्न रखा था आपके साथ में और आपने उत्तर भी दिए हैं और कुछ लोगों ने सही दिए हैं और कुछ लोग पूरे अंतरे तक गिनते चले गए। चलिए देखते हैं कौन सही है। पर झुमका गिरा रही है गीत हम सुन रहे थे मेरा मेरा साया फ़िल्म से। आशा भोसले की आवाज़ थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे और मदन मोहन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। और हमारे श्रोता कितने जागरूक हैं कि उन्हें ये सारी जानकारी अपने आप ही होती है। और कितनी बार ये आया है झुमका शब्द, तो ये झुमका शब्द 8 बार आया है उस मुखड़े में। मैंने मुखड़े में पूछा था, वो मुखड़े में ही आया है। एक और हमारे श्रोता बड़े अच्छे से लिखते हैं मंच के बारे में कि उन्होंने कभी कोई गीत नहीं गाया, कभी नृत्य नहीं किया, लेकिन उन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हैं। जी हाँ, तो जब हम समाज सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए उतरते हैं, तो वह जो समाज है, वो जो लोग हैं, वो हमारे लिए मंच होते हैं, क्योंकि हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ करना होता है। क्या बात है। और किसी ने लिखा है कि उन्होंने बहुत सारे देशभक्ति के गीत गाए हैं। तो देशभक्ति के गीत जब हम छोटे होते हैं, विद्यालय में होते हैं, तो वही तो हमारा संस्कार है। वहीं से हमारे देश के लिए हमारे रक्त में भक्ति डाल दी जाती है और उस भक्ति का जो आसरा होता है वो ये होता है कि हम बड़े होकर अपने देश से प्रेम करते रहते हैं। अब एक बात तो और मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि विवाह के बाद भी एक मंच होता है, लड़के के लिए अपनी सालियों के बीच में, अपनी सास के बीच में, और लड़की के लिए ससुराल पहुँचने के बाद पहली रसोई बनाने तक। 2 ये बड़े मंच होते हैं ना। आप विचार कीजिए और अगले प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न ये है कि ये जो गीत है, ये किस अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में फिल्माया गया है? ये गीत सुनिए और हम बात करते हैं इसके बाद। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। हमने मंगाई सुर में दानी, ले आया सालिम बनारस का जरदा। हमने मंगाई सुर में दानी, ले आया सालिम बनारस का जरदा। अपनी ही दुनिया में खोया रहे वो, हमरे दिल की न पूछे बेदर्दा, पूछे बेदर्दा। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो।
क्या बात है! एक खूबसूरत सा गीत हम सुन रहे थे। ये गीत में जो नृत्य है उसे नौटंकी नृत्य कहते हैं। कल नृत्य दिवस था इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। इसे नौटंकी नृत्य कहते हैं। ये इलाहाबाद, लखनऊ की तरफ ज़रूर इस पर अभिनय किया जाता है और इस जो फ़िल्म थी, इस फ़िल्म को 1967 में बेस्ट फीचर फ़िल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था और ये फ़िल्म थी तीसरी कसम। आवाज़ थी आशा भोसले की, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। और फिर से आ जाते हैं मंच की बात पर, तो हमारी एक श्रोता बड़े अच्छे से लिखती हैं कि जब वो कक्षा 2 में थी, तो वार्षिक सम्मेलन में एक नाटक उन्हें प्रस्तुत करना था। पूरी ताकत के साथ वह मंच पर गईं, लेकिन मंच पर जाते ही लोगों को देखकर डर कर वापस आ गईं। बाद में उनकी शिक्षिका ने उन्हें समझाया, बुझाया और उसके बाद वह मंच पर गईं, पूरा नाटक प्रस्तुत किया और अंत में सबसे क्षमा माँगकर वो वापस आईं। अरे श्रोताओं, मैं भी अपने मन की बात बताऊँ, जब मैंने भी पहली बार प्रस्तुति दी थी, तो मैं तो रोने लगी थी कि मेरी शिक्षिका मेरे साथ मंच पर खड़ी होंगी, तभी मैं नृत्य करूँगी। ये हमारे जो शिक्षक होते हैं ना, ये हमें हमारे जीवन में हर कदम पर आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। यही तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और बनाते हैं। तो चलिए अपने सभी शिक्षकों को प्रणाम करते हैं और अगला गीत जो मैं आपको सुनवा रही हूँ उसमें आपको बताना है इस गीत के गीतकार कौन है। ये गीत आप सबको पसंद है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला
ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है, अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 हम सुन रहे थे गीत धर्म करम फिल्म से। मुकेश की आवाज थी और साथियों ने इस गीत में उनका साथ दिया था। आर.डी. बर्मन ने इस गीत में संगीत दिया था और जो मैंने आपसे पूछा था प्रश्न, उसका उत्तर सभी लोगों ने सही दिया है। मजरूह सुल्तानपुरी जी, जी बिल्कुल, इनके लिखे हुए इस गीत को हम सभी ने अभी सुना। और हम मंच की बात पे फिर से आ जाते हैं। तो मेरी जो शिक्षक थी वो हमेशा कहा करती थी कि जब आप मंच पर खड़े होते हैं, मंच चाहे कितना छोटा हो या कितना भी बड़ा, वो ऐसा लगना चाहिए कि वो पूरा का पूरा मंच आप में समा गया है। अपने दोनों हाथ पसार कर उस मंच को अपना बना लीजिए और उसके बाद खड़े हो जाइए। और दूसरी बात वो कहती थी कि अगर घबराहट हो, ऐसा लगे कि डर लग रहा है, तो 3 बार जोर से सांस लीजिए और अपने आप से कहिए मुझ में शक्ति है, और जाकर मंच पर खड़े हो जाइए। ये अच्छी शिक्षाएं मुझे मिलती थी, तो मैंने ये सोचा कि आपसे के साथ में बांट लूं। चलिए, एक बड़ी अच्छी सी बात हमारी एक दोस्त ने बांटी है। वो लिखती हैं कि ये लोग भांगड़ा करने के लिए मंच पर गईं और बहुत सारी लड़कियां थी और अचानक से मंच टूट गया। पहला अंतरा होते ही मंच टूट गया और कुछ लड़कियां गिर गईं और लड़कियों के गिरने के कारण लोग हंसने लगे। लेकिन कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये बात सच है। ये लड़कियों ने फिर से खड़ी हुई, इन्होंने पूरा भांगड़ा किया और उस नृत्य स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार जीता। तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बात और, हमारे साथ ढेर सारे श्रोता जुड़े हुए हैं, जिनमें से किसी का जन्मदिन होगा या कोई पावन दिवस होगा। आप सभी को आपके सभी पावन दिवसों की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला गीत मैं आपके सामने सुनवाने जा रही हूँ। फिर से वही प्रश्न है। ये गीत है मैं पल दो पल का शायर हूँ। इसमें ये जो पल शब्द है, मुखड़े में कितनी बार आया है? केवल पहली शुरुआत में जो मुखड़ा है उसमें पल शब्द कितनी बार आया है? मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। ये सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे कभी कभी फिल्म से। मुकेश की आवाज़ थी, साहिर के बोल और खयाम ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। और जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि इसमें पल शब्द कितनी बार आया है मुखड़े में, तो कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया है। उन्होंने लिखा है कि 10 बार मुखड़े में यह शब्द आया है। और बड़ी अच्छी बातें हमारी चल रही। एक शिक्षिका है, वो कहती हैं उनके जो बच्चे हैं जब वह प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं और वो जीत कर आते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चुप कर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बोलना पड़ता है। जैसे किसी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है और उन्हें मंच पर बोलना पड़ा, और कोई हैं जिन्हें अपने रिटायरमेंट में यानी विदाई समारोह में बोलना पड़ा, लेकिन उनका जो भाषण है उनके मित्र बोलते हैं। कई हैं जिन्हें शौक रहा है, गाते हैं, और कई हैं जिन्होंने बेबाक होकर मंच का उपयोग किया है। तो ये सब तो ठीक है, आप सबने किया है और आप सबको ढेर सारी इस बात की शुभकामनाएं। और इस सब के साथ जब हम समूह में कोई काम करते हैं तो ज़रा याद कीजिए, जो हम तैयारी करते हैं, मतलब कपड़े क्या पहनेंगे, तैयार कैसे होंगे, बीच में कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो जो तैयारी का समय होता है, महीने 2 महीने का, वो बड़ा अद्भुत होता है ना। चलिए उस पल को, उस समय को याद करते हैं। और ये प्यारा सा गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। इस गीत के साथ मेरा प्रश्न है कि यह गीत कितनी बार, कितने तरीके से एक ही फिल्म में आया है। यही गीत पतझड़ सावन बसंत बहार। पतझड़ सा
बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। पतझड़ सावन बसंत बहार। रंगों का मेला ये जग सारा, रंगों का मेला ये जग सारा। रंग बदलती जीवन धारा, रंग बदलती जीवन धारा। प्यार का रंग है सबसे प्यारा, प्यार का रंग है सबसे प्यारा। रंग बिरंगे रंग हजार, रंग हजार। पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार। एक बरस के मौसम चार, मौसम चार। पांचवा मौसम प्यार का इंतजार। हम सुन रहे थे सिंदूर फिल्म का यह गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजें थी। आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। चलिए, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था ये गीत फिल्म में कितनी बार आया है, तो ये गीत फिल्म में 4 बार आया है। 3 बार तो आपका उत्तर सही है, लता मंगेशकर की आवाज में, लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज में। तीसरी बार लता मंगेशकर मोहम्मद अजीज की आवाज में, और चौथी बार बैकग्राउंड में आवाज आती है मोहम्मद अजीज की उदासी के साथ, इसी गीत के साथ में। और अंत में सच बात यह है कि जीवन तो यहीं जीना है, यहीं मरना है, और यही सृष्टि जो है वो रंगमंच है हमारे लिए। तो इस गीत के कुछ बोलों के साथ आज्ञा दीजिए अपनी इस रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन को। कुछ बातें कुछ गीत से। नमस्कार।